हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 5 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के फाइनल रिजल्ट की। तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट 2019 का आ चुका है और इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यहाँ दे रखा है, संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रदीप सिंह ने इस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जतिन किशोर दूसरे, प्रतिभा वर्मा तीसरे स्थान पर रहे। जतिन व प्रतिभा भी सेवारत अधिकारी हैं। प्रयागराज के अनन्या सिंह 51वें स्थान पर रही। यूपीएससी ने 829 प्रतिभागियों की सूची जारी की है। तो इसमें जो यूपीएससी 2019 था, इसमें टोटल 829 प्रतिभागी सफल हुए हैं और इनके जो टॉपर्स हैं वो पहले से ही विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों में अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। तो इन सभी जितने भी कैंडिडेट सफल हुए उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये अपडेट हो गई सिविल सर्विसेज एग्जाम के डिक्लेरेशन को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है नई शिक्षा नीति 2020 यानी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके अंतर्गत अब बच्चों को प्री प्राइमरी की पढ़ाई भी अनिवार्य रूप से करनी होगी। अब तक बच्चों को डायरेक्ट प्राइमरी स्कूल्स में एडमिशन दिया जाता था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें बदलाव के चलते अब बच्चों को प्री प्राइमरी स्टेज पर भी पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। उसी के बाद प्राइमरी स्टेज में उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ दे रखा नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा का जो नया पैटर्न तय किया गया है उसमें हर बच्चे के लिए अब प्री प्राइमरी की पढ़ाई जरूरी हो जाएगी। इसके बाद ही उसे प्राथमिक स्कूल में एडमिशन मिल सकेगा। फिलहाल प्री प्राइमरी की यह पढ़ाई आंगनबाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में आश्रमशालाओं के जरिए होगी, जो 3 साल की कराई जाएगी। नीति में सभी आंगनबाड़ी को सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें उनका अपना खुद का एक बेहतर भवन होगा। साथ ही उनके कार्यकर्ताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से प्री प्राइमरी को इसलिए भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास है वह 85% लगभग 6 वर्ष की आयु तक कंप्लीट हो जाता है, जबकि अपने देश में ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई ही 5 वर्ष की आयु के बाद शुरू होती थी। तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि बच्चों को प्री प्राइमरी स्टेज पर ही पढ़ाई स्टार्ट करा दी जाए, जिससे उनका जो बौद्धिक विकास है वह अच्छे से किया जा सके। तो ये अपडेट हो गई प्री प्राइमरी स्टेज की पढ़ाई को लेकर बच्चों की। नेक्स्ट अपडेट है प्रिंसिपल के रिजल्ट की लेकर। ये भर्ती जो 2011 में आई थी, यहाँ पर दे रखा है 3 मंडलों के रिजल्ट और जारी कर दिए गए हैं। दे रखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के 3 मंडलों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें झांसी, बरेली और देवीपाटन मंडल के 61 चयनितों का पैनल जारी किया गया है। हालांकि चयन के लिए साक्षात्कार काफी पहले पूरा हो चुका था। अब कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट जारी किया गया है। चयन बोर्ड ने 9 साल में 10 मंडलों का परिणाम घोषित किया है। ज्ञात हो कि 7 मंडलों का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य को रिक्त 942 पदों के लिए वर्ष 2011 में भर्ती निकाली गई थी। उस समय सभी 16 मंडलों में पद खाली थे। अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर 31 जनवरी 2014 तक साक्षात्कार शुरू हुए। लंबे समय तक यह भर्ती कोर्ट में फंसी रही। न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद चयन बोर्ड ने प्रदेश के 9 मंडलों में 386 पदों के साक्षात्कार कराए। उनमें से 11 पद निरस्त कर दिए गए। चयन बोर्ड ने पहले 4 मंडलों सहारनपुर, लखनऊ, मिर्जापुर व वाराणसी का परिणाम जारी कर दिया। कुछ माह बाद 3 और मंडल आजमगढ़, आगरा व प्रयागराज का रिजल्ट आया। इसमें चयनित ज्यादातर प्रधानाचार्य कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। तो यह मामला पिछले 9 वर्षों से लंबित था और इसमें हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बचे हुए ये जो 3 मंडल है इनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिससे लोगों को सिलेक्शन दिया जा चुके हैं। वैसे भी ये भर्ती बहुत डिले हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, जहां एक तरफ स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं परीक्षाएं कराने का, वहीं प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और विभाग भी इस बीएड परीक्षा को कराने के फुल मूड में है। तो यहाँ दे रखा है, ये वाराणसी से अपडेट है कि पर्यवेक्षक की निगरानी में होंगी बीएड प्रवेश परीक्षा। राज्य स्तरीय बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। जनपद में 39,177 अभ्यर्थियों के लिए 109 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्रों पर 2 पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। इस प्रकार परीक्षा शुचिता बनाए रखने के लिए 218 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू रहेगी। तो यहाँ पर तो दे रखा है कि पर्यवेक्षक की जो निगरानी में कर दिया गया है। वहीं और जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वहाँ पर स्टाफ ही इसे कराने के फेवर में नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी ये परीक्षा किस तरह से आयोजित कराई जा सकती है। अपडेट है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और ये काफ़ी राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे इंप्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्म आने के लिए। तो फाइनली आज से यूपी बोर्ड के जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसके लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ दे रखा है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। हाई स्कूल में 2 और इंटर में 1 विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी अब कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करके पास हो सकेंगे। उन्हें पूरी परीक्षा दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। बुधवार से 20 अगस्त की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन लेगा। इंटर के 35,017 परीक्षार्थियों को पहली बार बोर्ड प्रशासन परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर दे रहा है। बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन शिवलाल ने बताया कि हाई स्कूल के विद्यार्थी अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से संपर्क करके परीक्षा शुल्क 256 रुपये 50 पैसे का प्रार्थना पत्र के साथ अंकपत्र की छायाप्रति संलग्न करके देंगे। इंटर परीक्षा में मानविकी, विज्ञान व कॉमर्स के परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि भाग
1 व 2 में निर्धारित विषयों में किसी एक प्रश्न पत्र में और व्यावसायिक वर्ग के लिए निर्धारित ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए अहर्य माने जाएंगे। तो ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट हो गई। साथ ही दे रखा है चयन बोर्ड में टीजीटी का साक्षात्कार आज से आयोजित करा जाएगा। तो साथ ही जो टीजीटी के जो इंटरव्यूज हैं वो भी आज से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। दे रखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार बुधवार से शुरू हो रहे हैं। चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी 2016 का लंबित इंटरव्यू कराने के लिए 5 बोर्ड बनाए हैं। साक्षात्कार 5 अगस्त से कराने का कार्यक्रम घोषित किया गया था। इंटरव्यू 11 सितंबर तक कराए जाएंगे। फिलहाल अंग्रेजी व विज्ञान विषय का ही कार्यक्रम जारी हुआ है। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से यहां पर दे रखा है 10 अगस्त के बाद जारी होगा परीक्षा का कार्यक्रम। जो एमजेपी जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है इसके जो एग्जाम्स हैं फाइनल टर्म और सेमेस्टर के ये 27 अगस्त से प्रस्तावित है और उसका जो परीक्षा कार्यक्रम है 10 अगस्त को घोषित कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट हो गई रोहिलखंड विश्वविद्यालय को लेकर। ये परीक्षा 27 अगस्त को आयोजित की जाएंगी और इसके जो डिटेल शेड्यूल के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। 10 अगस्त को जैसी शेड्यूल आएगा आपको अपडेट दे दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है एनडीए की प्रवेश परीक्षा को लेकर। यहां दे रखा है एनडीए की 2 प्रवेश परीक्षाएं साथ कराने को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। तो यहां मामला हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है इसे। यहां देख लेते हैं एनडीए और एनए की 2 प्रवेश परीक्षाएं एक ही तिथि पर कराए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी भास्कर शर्मा का कहना है कि ऐसा करने से लाखों अभ्यर्थियों का एक अवसर कम हो जाएगा तथा अगली प्रवेश परीक्षा वह निर्धारित आयु सीमा पर कर पाएंगे। याचिका अधिवक्ता इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है एनडीए प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना 8 जनवरी 2020 को जारी की गई थी। परीक्षा 19 अप्रैल को होनी थी। इसके लिए प्रवेश पत्र भी जारी किए गए थे। इस बीच कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश परीक्षा टालनी पड़ी। अब 10 जून को एक नई अधिसूचना जारी कर एनडीए एनए टेस्ट द्वितीय चरण का भी विज्ञापन जारी किया गया था तथा दोनों परीक्षाओं की तिथि 6 सितंबर निर्धारित की गई है। याचिका का कहना है कि एक ही तारीख पर 2 सत्रों की प्रवेश परीक्षाएं कराने से उनका एक अवसर कम हो जाएगा। इसके बाद के सत्र की परीक्षा होने तक याचीगण आयु सीमा पार कर जाएंगे। अधिवक्ता का कहना है कि इन्हें इस मामले की जल्दी सुनवाई के लिए कोर्ट से प्रार्थना की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये मामला हाईकोर्ट में इसमें अपील दायर की गई है क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं एक दिन कर दी गई हैं जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी अपडेट दे रखी है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। यह मामला है कांस्टेबल भर्ती 2018 का। यहाँ दे रखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी द्वारा पुलिस भर्ती बोर्ड से इतर मेडिकल बोर्ड गठित कर उसका मेडिकल कराने की मांग नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने कहा है वैधानिक प्रक्रिया के तहत गठित मेडिकल बोर्ड एक विशेषज्ञ संस्था है। इसके निर्णयों को महत्व दिया जाना चाहिए। जब तक कि मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष में लापरवाही या खामी स्पष्ट नहीं हो जाती अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी मनीष कुमार की अपील खारिज करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव की पीठ ने दिया। याचिका कहना था कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने उसे अनफिट करार दिया था। अपीलेंट मेडिकल कोर्ट ने बोर्ड ने भी पहले बोर्ड के निष्कर्ष को सही माना था जबकि प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार याचिका काम के लिए स्वस्थ और एकदम फिट है। इस मामले में एकल न्यायपीठ द्वारा याचिका खारिज होने के बाद उसे विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट अपडेट है स्टूडेंट्स जो हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उसे लेकर सीएम और जो सीजेआई चीफ जस्टिस हैं उनके लिए बहुत सारी याचिकाएं डाल रहे हैं। ऑनलाइन माध्यमों से एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए। यहां दे रखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अंशुमान मिश्र का गृह जनपद मिर्जापुर है और उनको बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए मुजफ्फरनगर जाना होगा। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच वह मुजफ्फरनगर कैसे जाएंगे? अगर खतरा उठाकर पहुंच भी गए तो रुकेंगे कहां? वहां उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। 1 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे लेकिन परिस्थितियां उन्हें परीक्षा से वंचित कर सकती है। यही हाल अन्य अभ्यर्थियों का भी है। मंगलवार को हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट एवं रिट्वीट कर परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन प्रेषित करते हुए बीएड प्रवेश परीक्षा और बीईओ प्रारंभिक परीक्षा समेत अगस्त में प्रस्तावित सभी परीक्षाएं स्थगित किए जाने के संबंध में गुहार लगाई है। बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को और बीईओ प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित की गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 4.5 लाख और बीईओ प्रारंभिक परीक्षा में करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह समेत कई प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन प्रेषित किया है। तो यहाँ पर अभी भी पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो उसे कराने के फेवर में नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी सुनवाई हो पाती है नहीं या परीक्षाएं कराई जाएंगी अथवा नहीं। पहले से है यहाँ पर दे रखा ई कंटेंट ही तैयार नहीं, टल गया ऑनलाइन पढ़ाई का कार्यक्रम। जहां पर 5 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जानी थी और ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जाना था लेकिन अभी तक टीचर्स ई कंटेंट तैयार नहीं कर पाए हैं जिस वजह से ऑनलाइन क्लासेस अभी तैयार नहीं की जा सकेंगी। अल्टरनेटिव के तौर पर यहाँ पर जूम ऐप के थ्रू ही केवल लेक्चर्स दिए जाएंगे जैसा कि यहाँ दिया गया। अब ई कंटेंट तैयार होने तक आज से जूम ऐप से होगी पढ़ाई। तो जूम ऐप पे लेक्चर्स दिए जाएंगे लेकिन अभी भी ऑनलाइन माध्यम पर कोई भी ई कंटेंट तैयार नहीं किया गया है। इससे पहले की ही अगर बात कर ली जाए नॉर्मल डेज में टीचर्स को ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी।
प्रोफेसर्स को ऐसी कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जिसके माध्यम से वे ई कंटेंट तैयार कर सकें, ना ही टीचर्स इसमें कोई रुचि दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जो परीक्षा कार्यक्रम है या फिर जो एजुकेशन रिलेटेड शेड्यूल है वो बाधित होता दिखाई दे रहा है और काफ़ी दिक्कतें स्टूडेंट्स को देखनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में आज जून से क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। वहीं साथ में दे रखा है बीएड प्रवेश परीक्षा पर भी कोरोना का साया। मैंने आपको बार बार बताया है कि ऐसे में स्टूडेंट्स ही केवल अपोज नहीं कर रहे हैं एग्जाम्स कराने का, जबकि जो टीचर्स और जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है वो भी इन चीज़ों का विरोध कर रहा है। यहाँ दे रखा है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रूटा भी परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है और साथ ही जितने भी जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो भी कराने के लिए सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में प्रशासन देखने वाली बात होगी कि टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स की बात मानता है या नहीं मानता है। परीक्षाएं स्थगित होंगी तो फिर आगे कब कराई जाएंगी, क्योंकि कोरोना भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश में लगभग 50,000 से ऊपर केसेस डेली मिल रहे हैं और बात अगर सिर्फ अकेले बरेली की कर ली जाए तो बरेली में भी करीब 200 के अप्रॉक्स केसेस रोज मिल रहे हैं और डेली 4 से 5 डेथ्स हो रही हैं। तो ऐसे में परीक्षाएं कराना और जहां पर इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होंगे तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो ये हो गई आज 5 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।